हाय। नेटफ्लिक्स की नई जो लिमिटेड सीरीज़ देखनी शुरू करी थी वो थी अननेचुरल सिलेक्शन। ये जो है ये इस बारे में है, ये जीन जो मैनिपुलेशन है उसके बारे में है, बायो हैकिंग के बारे में है। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि कैसे साइंस जो है वो इतनी डेवलप हो रही है आज की डेट में कि वी कैन गो हैड एंड चेंज द डीएनए एंड क्योर अलॉट मैनी डिजीज़, गेट रिड ऑफ रोडेंट्स, मॉस्किटोज़, मलेरिया मॉस्किटोज़, और ये सब हम कर सकते हैं। बट इज़ इट एथिकल इनफ? और इसी के बारे में ये बहुत टू वे स्वॉर्ड की तरह चली है पूरी सीरीज़ जो है। इसमें हमें दोनों तरफ से सोचने को बताया गया है। ऐसा बताया है कि एक बच्चा बताया पहले इन्होंने 5 साल का, उस 8 साल का बच्चा बताया, उसकी आई साइट जो है वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे वीक होती गई है और होती जा रही है, क्योंकि उसको जो मदर और फादर से कुछ जो जीन मिलता है वो ना पेरेंट्स, दोनों सेट ऑफ पेरेंट्स से नहीं मिला है। तो वो उसकी जो विज़न है वो ठीक नहीं चल रही है। तो उसका उन्होंने क्या किया है कि आई के अंदर कुछ ऑपरेशन करके जीन्स के साथ कुछ छेड़छाड़ करके उसको ठीक करना था। तो बाय द एंड ऑफ 4th एपिसोड दे शोड कि उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है और वो ठीक होता गया है। ऐसे ही एक लड़का बताया जो 22 साल का है, उसकी भी सेम कोई प्रॉब्लम है, उसकी अभी तक कोई निकली नहीं है। एक लड़का बताया जो HIV पॉजिटिव है, वो जो है वो जीन थेरेपी ले रहा है, N6 करके एक आता है, वो ले रहा है, अपना इंजेक्ट कर रहा है अपने आप को, यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा है, मगर वो भी कुछ काम कर नहीं रही है। बायो हैकर्स के साथ मिलके कर रहा है वो भी। तो इन्होंने यही बताया कि इसके क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक नासा का कोई साइंटिस्ट है, उसने घर पे अपनी लैब शुरू करी हुई है, तो वो लोगों को जो है वो किट्स यूएस में शिप करता है। वो बायो हैकिंग की जो किट्स हैं वो भेज रहा है, शिप करता है। तो वो भी ये बताया है एक चीज़। एक इन्होंने बताया है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट आदमी है जो कि डॉग्स ब्रीड करता है, तो वो देख रहा है कि कैसे मैं ऐसे डॉग को ब्रीड करूं अपने यहाँ पे। स्पर्म को जो होता है वो लेकर उसके अंदर कुछ जेनेटिक चेंजेस कर रहा है, और ऐसा कर रहा है कि जो वो डॉग आगे ब्रीड हो वो ग्लो करे, जैसे फायरफ्लाई होती है वैसा कुछ रात को ग्लो करें, वैसा कुछ करने की कोशिश में है। तो मतलब ये बता रहे हैं कि पैरेलल ऐसा कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा चल रहा है। एक इन्होंने बताया है कि यूएस में पॉसिबल नहीं है, इंग्लैंड में पॉसिबल नहीं है, एक डॉक्टर के बारे में। तो जो वो डॉक्टर जो है वो यूक्रेन में चला गया है, क्योंकि यूक्रेन की जो पॉलिसीज़ हैं वो अलाउ करती हैं उसको वो करने के लिए। जो वो कर रहा है वो ये कर रहा है कि ही गिव्स चॉइसेस टू द पेरेंट्स इफ़ दे वांट देयर चिल्ड्रन टू हैव brown eyes, blue eyes, green eyes, and what kind of particular set of थिंग्स दे वुड लाइक टू हैव। अब वो क्या कर रहे हैं, वो डिकोड कर रहे हैं लोगों के ब्रेन को। जो बहुत ज़्यादा मेमोरी शार्प है उसका ब्लड ले रहे हैं, उसको डिकोड कर रहे हैं। जो बहुत अच्छे वोकलिस्ट हैं उनका ब्लड ले रहे हैं, उसको डिकोड कर रहे हैं। कैसे वो उसको इम्प्लीमेंट करें जीन्स के अंदर डाल के, जो आगे बच्चे आ रहे हैं उनको टेस्ट ट्यूब में बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे जो भी उनके पेरेंट्स चाहेंगे वो कस्टमाइज़ करके बनाएंगे। ये चीज़ शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, यूक्रेन में हो रही है, पूरी दुनिया से लोग जा रहे हैं। वो ना सिर्फ डिटरमाइन करते हैं व्हाट शुड बी द सेक्स ऑफ देयर चाइल्ड, दे ऑल्सो डिटरमाइंस व्हाट काइंड ऑफ ट्रेट्स देयर चाइल्ड शुड हैव। और एक ऐसी डिलीवरी बताई हुई है, वो बिल्कुल सक्सेसफुल रही, इन्होंने बताई है। मतलब थ्रू आउट द स्पैन ऑफ टाइम उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने लैब में बेबी को टेस्ट ट्यूब में बेबी को बनाया और डाला, और फिर कैसे उसके अंदर वो सारे ट्रेड्स उन्होंने बताया है कि ऐसे ऐसे करके आ गए हैं। तो ये ऐसा बताया। एक इन्होंने बताया कि बाना कंट्री है, बहुत ज़्यादा गरीब कंट्री है, अफ्रीकन है, फ्रेंच बोलते हैं वहाँ पे। जो वो लोग हैं वहाँ पे मलेरिया की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा लोग, मतलब एवरी डे एटलीस्ट एवरी डे 2-3 किड्स डाई ऑफ मलेरिया इन दैट कंट्री। इतनी ज़्यादा बुरी हालत है। बट वहाँ पर उन्होंने कोशिश करी कि जो मलेरिया का जो मॉस्किटो है उसको कुछ इंजेक्ट करके ऐसे ब्रीड करके हम करते हैं कि आगे आगे चल के वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा। तो डेवलप ही नहीं हो पाएगा तो आगे रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा, नए नए मॉस्किटो पैदा नहीं होंगे। वो एग्स ले करेंगे बट वो एग जो है वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होएगा मॉस्किटो में। बट क्योंकि साइकी ऐसी है कि दैट वुड बी छेड़छाड़ विद नेचर, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं करना है। अब सेम चीज़ जो है वो न्यूजीलैंड में हुई है। रोडेंट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब मुझे नहीं पता था कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है रोडेंट्स की, रैट्स की वहाँ पे। तो वो इतना ज़्यादा इस लेवल तक चले गए हैं कि पूरे टापू पे, एक पूरे आइलैंड पे सिर्फ 4 रैट्स हैं। वो पूरे सिटी को, पूरा टापू में जितनी भी पॉपुलेशन है वो 4 रैट्स ढूंढ रही है, उनको लगता है कि ख़राब हो जाएगा। तो वहाँ पर भी इन्होंने जीन थेरेपी के बारे में इन्होंने बताया कि हम ऐसा कुछ कर देते हैं, इंजेक्ट करके हम अपने आप से ऐसे रैट्स छोड़ देते हैं कि वो जाएंगे तो आगे पॉपुलेट नहीं कर पाएंगे, तो वो धीरे धीरे पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी इरेडिकेट करने के लिए। बट वो क्या है, वो दूसरे दूसरे तरीके कर रहे हैं, बट वो नहीं मान रहे हैं। अब वो कह रहे हैं 2050 तक हमें न्यूजीलैंड रोडेंट फ्री करना है, बट वो जीन थेरेपी के लिए नहीं मान रहे हैं। बट दैट इज़ द फ्यूचर। इन्होंने पूरी इसमें यही बताया है कि
दिस जीन थेरेपी बायो हैकिंग इज़ द फ्यूचर। जो बायो हैकर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली इस पे काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में ऐसा होगा। और चाइना में एक साइंटिस्ट ने ऐसा कर दिया है, उसने अभी जो जिस चीज़ को लोग कतरा रहे हैं करने में, एनिमल्स के ऊपर भी टेस्टिंग चाइना में एक आदमी ने कर दी है, बच्चों के ऊपर। उसने ह्यूमन बेबीज़ ऐसे बनाए हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिनके अंदर उसने HIV फ्री कर दी हैं। मतलब उन बच्चों को उसने ऐसा कुछ करके बायो हैकिंग से बनाए हैं कि जीन ऐसे डाल दिए हैं अभी एडवांस में ही कि उन बच्चों को कभी HIV होगा ही नहीं। तो ये चीज़ पे काम शुरू हो चुका है। अब यही थी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी। इफ़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो किसी का तो उसको बहुत अच्छी लगेगी, बट हाँ इन्फॉर्मेटिव काफ़ी थी। बाय।